सोचो, अगर किसी केस के डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हो जाएं, पर सच फिर भी सामने ना आए, तो प्रॉब्लम फाइल्स में होती है या सिस्टम में? जेफरी एप्स्टीन का नाम सुनते ही दिमाग में प्राइवेट आइलैंड्स, बिलियनियर्स, पॉलिटिक्स और मिस्ट्री आती है। लेकिन आज हम उन बातों पर फोकस नहीं करेंगे जो तुम ऑलरेडी सुन चुके हो। आज हम बात करेंगे उन सिग्नल्स, गैप्स और साइलेंट डिटेल्स की जो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर छुपी हुई हैं और जो दुनिया ने अभी तक सीरियसली नोटिस नहीं किया। ये वीडियो किसी को अक्यूज करने के लिए नहीं, बल्कि एक सवाल पूछने के लिए है। अगर एक आदमी गिर जाए पर पूरा सिस्टम सेफ रहे, तो असली पावर किसके पास थी? जेफरी एप्स्टीन को अक्सर एक लोन प्रेडेटर की तरह दिखाया जाता है, लेकिन फाइल्स एक और कहानी बोलती हैं। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि एप्स्टीन सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, बल्कि कनेक्टर था जो लॉ, फाइनेंस, एकेडेमिया, चैरिटीज और पॉलिटिक्स के बीच मूव करता था। सबसे अजीब बात, उसकी इनकम का क्लियर सोर्स कभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। कोई नोन प्रोडक्ट, कोई मास बिजनेस, कोई पब्लिक हेज फंड। फिर भी प्राइवेट जेट्स, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, टॉप लेवल लॉयर्स, इंटरनेशनल एक्सेस। फाइल्स ये सवाल उठाती हैं, क्या एप्स्टीन पैसा कमाता था या पैसा हैंडल करता था? ये एक बहुत सटल पर डेंजरस डिफरेंस है। जब एप्स्टीन फाइल्स अनसील हुईं, लोगों को लगा अब सब सच बाहर आ जाएगा, पर जो मिला वो था रिडैक्शंस, पार्शियल नेम्स, मिसिंग टाइमलाइंस, सील्ड एग्जिबिट्स। एक कम डिस्कस्ड फैक्ट, बहुत सारी फाइल्स प्रोसीजरल हैं, फैक्चुअल नहीं। मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ, कौन सी डेट पर कौन सा मोशन फाइल हुआ, लेकिन क्यों और कैसे का जवाब नहीं। इससे एक चीज क्लियर होती है, फाइल्स का काम सच बताना नहीं होता, फाइल्स का काम रिकॉर्ड बनाना होता है। और रिकॉर्ड को कैसे फ्रेम किया जाता है, ये पावर डिसाइड करती है। 2008 का एप्स्टीन नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट सिर्फ लीनियंट डील नहीं था। फाइल्स के हिसाब से विक्टिम्स को इन्फॉर्म्ड नहीं किया गया, केस को फेडरल से स्टेट लेवल पर लाया गया। लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि फ्यूचर केसेस को भी अफेक्ट कर सके। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं ये डील एक्सेप्शन नहीं, प्रेसिडेंट बन सकती थी। इसका मतलब, अगर आपके पास टॉप लॉयर्स, पॉलिटिकल रीच, टाइम और रिसोर्सेज हों, तो जस्टिस को डिले नहीं, डिजाइन किया जा सकता है। ये एंगल मेन स्ट्रीम मीडिया रेयरली एक्सप्लेन करती है। एप्स्टीन फाइल्स एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हैं, अनयूजुअल इंटरनेशनल मूवमेंट, पावरफुल फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, सिक्योर ट्रैवल एक्सेस। लेकिन कोई ऑफिशियल इंटेलिजेंस कंफर्मेशन नहीं, कोई ऑफिशियल डिनायल भी नहीं। ये साइलेंस इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री बताती है इंटेलिजेंस एजेंसीज अक्सर इंडिविजुअल से नहीं, नेटवर्क से डील करती हैं। और जब नेटवर्क कोलैप्स होता है, एसेट्स डिसअपियर हो जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन फ्रैगमेंट हो जाती है और नैरेटिव एक आदमी पर आकर रुक जाती है। एप्स्टीन केस में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिखता है। एप्स्टीन की डेथ पर दुनिया अटक गई, लेकिन फाइल्स के मुताबिक उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस स्लो हो गई। फोकस इंडिविजुअल से हटकर प्रोसीजर्स पर चला गया। मीडिया इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ, सिविल केसेस क्वाइटली सेटल हो गए। सबसे कम डिस्कस्ड बात, एप्स्टीन के मारने से किसी पावरफुल इंस्टीट्यूशन को लॉस नहीं हुआ, ना बैंक्स को, ना लॉ फर्म्स को, ना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को। सिर्फ एक नैरेटिव खत्म हुई। फाइल्स में विक्टिम्स का जिक्र है, पर उनकी स्टोरीज फ्रैगमेंटेड हैं, उनके नामें लीगल लैंग्वेज में बरीड हैं, उनका पेन केस डिटेल बन जाता है। ये सिस्टम का डिजाइन है, ह्यूमन स्टोरीज को पेपरवर्क बना दो, और जब कहानी पेपरवर्क बन जाए तो आउटरेज खुद ब खुद कम हो जाता है। कंक्लूजन, असली सवाल, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स ये प्रूव नहीं करती कि कौन गिल्टी है, पर ये जरूर प्रूव करती हैं पावर कैसे काम करती है, जस्टिस कैसे स्लो होता है और ट्रूथ कैसे डाइल्यूट होता है। असली सवाल ये नहीं एप्स्टीन के साथ क्या हुआ, असली सवाल ये है, क्या सिस्टम आज भी बिल्कुल वैसा ही है? अगर हां, तो एप्स्टीन एक एंड नहीं, एक वार्निंग था। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।